आरती करो हरि हरि की करो, नटवर की भोले शंकर की, आरती करो शंकर की। आरती करो हरि हरि की करो, नटवर की भोले शंकर की, आरती करो शंकर की। आरती करो शंकर की। सिर पर शशि का मुकुट सवारे, सिर पर शशि का मुकुट सवारे, तारों की पायल झनकारे, तारों की पायल झनकारे। धरती अंबर डोले तांडव, धरती अंबर डोले तांडव, लीला से नटवर की, आरती करो शंकर की। आरती करो हरि हरि की करो, नटवर की भोले शंकर की, आरती करो शंकर की। आरती करो शंकर की। आरती करो शंकर की। फणि का हार पहनने वाले, फणि का हार पहनने वाले, शंभु हैं जग के रखवाले, शंभु है जग के रखवाले। सकल चराचर अग जग नाचे, सकल चराचर अग जग नाचे, उंगली पर विषधर की, आरती करो शंकर की। आरती करो हरि हरि की करो, नटवर की भोले शंकर की, आरती करो शंकर की। आरती करो शंकर की। आरती करो शंकर की। महादेव जय जय शिव शंकर, महादेव जय जय शिव शंकर, महादेव जय जय शिव शंकर, महादेव जय जय शिव शंकर। जय गंगाधर जय डमरूधर जय गंगा करने वाली है। ऐसे शिव कथा के चतुर्थ दिवस में हम प्रवेश करते हैं। ओम नमः शिवाय। ताली सेवा देते हुए भगवान का नाम स्मरण करें। ओम नमः शिवाय, 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 बोले ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, 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 शिव जटाधराय शिव जटाधराय, शिव जटाधराय शिव जटाधराय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय जय जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणा कर कर तार हरे जय जय कैलाशी जय अविनाशी सुख राशि सुख सार हरे जय शशि शेखर जय डमरूधर जय जय प्रेमागार हरे जय त्रिपुरारी जय मदहारी अमित अनंत अपार हरे निर्गुण जय जय सगुण अनामय निराकार साकार हरे भोले पार्वती पते हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय आशुतोष इस मोहमयी निंद्रा से मुझे जगा देना विषम वेदना से विषयों की मायाधीश छुड़ा देना रूप सुधा की एक बूंद से जीवन मुक्त बना देना दिव्य ज्ञान भंडार युगल चरणों में लगन लगा देना एक बार इस मंदिर में एक बार इस मन मंदिर में कीजिए पद संचार हरे शिव पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। देखिए भक्तों, भगवान भोलेनाथ से धन दौलत गाड़ी बंगला ऐशो आराम इस प्रकार की सुख नहीं मांगना चाहिए। भोलेनाथ से मांगे तो दानी हो दो भिक्षा में अपनी अनपायनी भक्ति प्रभु शक्तिमान हो तो तुम चरणों में अनुरक्ति प्रभु त्यागी हो तो इस असार संसार से पूर्ण विरक्ति प्रभु परम पिता हो तो तुम अपने चरणों में अनुरक्ति प्रभु स्वामी हो निज सेवक की सुन लेना करुण पुकार हरे शिव पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय
हर हर महादेव हरे। शिव महापुराण रामचरितमानस चाहे जो उठा करके देख लो, मनुष्यों का स्वभाव निर्मल हृदय होना चाहिए। निर्मल हृदय चित्त से यदि आप भगवान का भजन पूजन करोगे तो कोई विपत्ति आपको छू भी नहीं सकती। यदि आपका प्रारब्ध भी है, कोई कर्म आपका पूर्व जनित ऐसा है जिसके कारण आप दुख भोग रहे हो, तो वो दुख भी कम हो जाएगा, समाप्त नहीं हो सकता। क्योंकि यदि प्रारब्ध इस जन्म में कट गया तो बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि आपने उस कर्म को जो आपका पूर्व जनित प्रारब्ध है उसको समाप्त करने का प्रयत्न किया, ये कई लोग जैसे करते ना आत्महत्या कर लेते हैं, कर तो लेते हैं, खूब अच्छा लगता है, बाद में क्या होता है, वो एक बार तो मर गया लेकिन उससे जुड़ा हर व्यक्ति वो तो दुखी हुआ ही, लेकिन जो मृत्यु प्राप्त हुई जिस मनुष्य को, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि 4 प्रकार से मरे हुए जीव की मुक्ति कभी नहीं होती। भागवत में भी वर्णन किया गया हुआ है। आत्महत्या क्या हुआ, सर्पदंश से मरा हुआ, किसी को सर्प ने काटा, जल में डूबकर यदि मृत्यु हुई हो तो उसकी भी मुक्ति नहीं होती है। और फिर चौथा कहा स्त्री के हाथ से मरा। ये 4 प्रकार से मरे हुए जीव की मुक्ति असंभव होती है। लेकिन यदि उस मनुष्य का कर्म और भाग्य यदि प्रबल होगा और उसके परिवार में किसी ने शिव चरित्र को, शिव की कथा को सुन लिया, क्योंकि ये शिव चरित्र वह कथा है, शिव कथा ऐसी दिव्य कथा है कि उस चंचला के पति ने, जिसने जीवन पर्यंत ब्राह्मण योनि में जन्म लेकर के भी पाप किए, पर आखिरी में जब मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद में पिशाच योनि मिली, विंध्य पर्वत पर पिशाच बन गया, लेकिन शिव कृपा से जब उस चंचुला ने एक बार शिव मंदिर में शिव कथा को सुन लिया तो उसका हृदय चित्त निर्मल हो गया और शिव सन्निधि मात्र करने से ही उसने अपने पति का भी उद्धार कर दिया। मात्र शिव कथा सुनने से। जिस शिव कथा के यजमान स्वयं भगवान शंकर और माता पार्वती बने। पर निवेदन किसने किया था? उसी चंचुला ने, जिनको गणगौर के नाम से पूजते हैं। ये वही शिव और माता पार्वती है, जिनका वर्णन बड़ा ही अद्भुत है। लोग जैसे आज के समय में वो स्टेज के ऊपर दूल्हे को देख के प्रसन्न होते हैं ना, वो थोड़े समय की प्रसन्नता रहती है, लेकिन भगवान शिव ने जो स्वरूप धारण किया था, वह स्वरूप इतना अद्भुत था जिसका वर्णन यदि सरस्वती स्वयं चाहे तो वो भी शिव के उस स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता। इतना सुंदर श्रृंगार भगवान शिव ने किया था कि माता पार्वती तो जिनका रूप देख करके असुर भी मोहित हो गए। कितने ही असुर ऐसे रहे,
अंधकासुर जो कि भगवान शिव का पुत्र था, मां को ही गलत दृष्टि से देखा, भगवान शिव ने उसे क्षण मार दिया, क्योंकि वर प्राप्त किया था किससे? ब्रह्मदेव से। भगवान शिव एक बार तप कर रहे थे, कठोर तपस्या में लीन थे, पर जैसे ही भगवान शिव की समाधि टूटी, माता पार्वती ने हास परिहार के उद्देश्य से भगवान शिव के नेत्रों को अपने हाथ से मूंद दिया, पर जैसे ही नेत्रों को बंद किया, पूरे संसार में अंधकार हो गया, क्योंकि भगवान शिव का एक नेत्र सूर्य है तो दूसरा नेत्र चंद्रमा है। भगवान शिव का जो वर्णन किया गया है, इस सूर्य प्रदोष जो रविवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है, जो कि आज है, उस रवि प्रदोष का वर्णन किया गया है, शिव पुराण में नहीं है। नहीं तो बोलो कि पंडित जी ने बोला शिव पुराण में। शिव पुराण में प्रदोष का कोई वर्णन नहीं है। स्कंद पुराण में प्रदोष व्रत का उल्लेख है, जो कि 18 पुराणों में सबसे बड़ी पुराण कहलाती है। 81,000 श्लोक है स्कंद पुराण में। यहाँ तक कि जो सत्यनारायण भगवान की कथाएं सुनते हुए पूरी उम्र बीत गई होगी, वो सत्यनारायण भगवान की कथा भी उसी स्कंद पुराण से निकली हुई है, रेवा खंड से। स्कंद पुराण भगवान शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय के ही द्वारा कही गई है, और उसी स्कंद पुराण में भगवान शिव के इस प्रदोष व्रत का विधान कहा गया है कि यदि कोई मनुष्य रवि प्रदोष का व्रत करता है या रवि प्रदोष के दिन भगवान शिव का अभिषेक पूजन करता है, तो वह मनुष्य उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। परिवार में यदि क्लेश हो रहा हो तो उस क्लेश से भी मुक्ति मिलती है। वह मनुष्य दीर्घायु होता है केवल रवि प्रदोष, सूर्य प्रदोष का उपवास करने से। इतना महत्व है रवि प्रदोष का। यहाँ तक कि जो 7 दिनों में अलग अलग जो प्रदोष आते हैं, उनका भी बड़ा महत्व कहा गया है। ये रवि प्रदोष जो होता है, ये मनुष्य के जीवन में पहला तो स्वास्थ्य से संबंधित लाभदायक होता है। परिवार में क्लेश बना रहता हो तो वो सूर्य प्रदोष के दिन भगवान पार्थिव का पूजन करे। किसी को चर्म रोग बना हुआ रहता है तो वह व्यक्ति पार्थिवेश्वर का पूजन करे, भगवान शिव की कृपा से वो स्वस्थ होने लगता है, क्योंकि मन का कारक चंद्रमा है और तन का कारक सूर्य। यदि सूर्य कमजोर हो गया तो फिर उस मनुष्य के देह पर कहीं न कहीं चर्म रोग या शारीरिक कष्ट उसको बना रहता है। लेकिन यदि वो मनुष्य भगवान शिव का सूर्य प्रदोष का, रवि प्रदोष का व्रत यदि वह करता है तो उसके समस्त रोग समाप्त होने लगते हैं। इतना महत्व है रवि प्रदोष का। जितनों को भी मिले हैं सब पागल, और जो समझदार हैं वो ऐसा कहते हैं
कि सुनने वाले की लगन यदि प्रबल होती है तो वो एक भी अगर अच्छा श्रोता है, हजारों की भीड़ होने से अच्छा है कोई एक मजबूत श्रोता हो। क्योंकि यदि भीड़ दिखाना हो तो जितना प्रचार कर दोगे आ जाएंगे। अभी किसी को बोल दो कि रुद्राक्ष वितरण होगा, देखो आप केवल बोलने की देर है। पंडित जी ने यदि बोल दिया कि निःशुल्क रुद्राक्ष बांटेंगे, फिर देखो एक एक घर से 5-5, 7-7 लोग निकल के जाएंगे। जबकि ये नहीं पता है कि वो रुद्राक्ष तो जब लाभ देगा जब आप 7 दिनों तक कथा में मन को लगाओगे, बैठ करके कथा सुनोगे, तब उस कर्म का फल है। कई लोग कहते हैं कि हमारे लिए बिलपत्र ले आओ, वो बिलपत्र उनको लाभ नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि तुम उसके दरबार में अपने शरीर को कष्ट देकर जब उसके दरबार में नहीं आ सकते, तो क्या वो इतना फुर्सत बैठा हुआ है कि तुम्हारे कष्टों का हरण करने के लिए तुम्हारे पास आ जाएगा? होता है ना कि घर से फोन आ गया, बिलपत्र ले आना। क्यों? आओ कथा में बैठो। यदि दुख को काटना है तो पहले कुछ त्यागना पड़ेगा। बिना त्याग के कुछ भी संभव नहीं है। ये मनुष्य का स्वभाव है कि बिना कुछ त्यागे, बिना कुछ दिए हमको सब प्राप्त हो जाए। क्यों? संत हृदय नवनीत समान। अपने मन को संत के हृदय के समान कोमल बनाओ तो काम की बात है। तो भगवान का भजन पूजन करना, स्मरण करना सार्थक है। कथा तो दान से भी बहुत भरी हुई है। चाहे तो 3 घंटा दान की कथा सुना करके समय को निकाल दें। लेकिन यहाँ पर शिव पुराण, पूरी शिव पुराण सुना रखी है। यदि इस शिव पुराण के माध्यम से किसी एक घर में भी सुधार आ जाता है तो ये कथा सुनना और कथा करना सार्थक हो जाएगा। दान की कथा बोल करके लोगों को लूटना, यह हमारी दृष्टि में गलत है। कथा वो है जो लोगों को सन्मार्ग पर ले जाए। नहीं तो जाने के बाद में तो दुनिया कहती है कि पंडित जी ने तो अपनी जेब भरने के लिए कथा। लेकिन ये यहाँ पर आज 2020 से 2023 4 साल पूरे हो गए। ये 4था साल है और तीसरी कथा है। कोई नहीं बोल सकता कि दान की कोई कथा सुनाई है, क्योंकि वो पैसा किसी काम का नहीं। वो जब आपके पास नहीं रुकता तो हमारे पास क्या रुकेगा? और काम वो रुकने देता नहीं तो फिर चिंता किस बात की? काम कोई रुकेंगे नहीं तो फिर क्यों किसी के आगे भिखारी बने? अगर मांगना है तो उससे कहेंगे ना, कष्ट का निवारण करेगा तो वो करेगा। ये मनुष्य का स्वभाव होता है।
तो मांगना है तो उससे मांगो जो देने में विचार नहीं करता। अरे चोर को कुबेर बना सकता है तो विचार करो कि वो तुम्हारे ऊपर क्या कृपा नहीं करेगा। जब उस चोर को कुबेर बना सकता है तो विचार करो, उसकी जो भस्म है, जो महाकाल में भस्म चढ़ती है, वही भस्म लोगों के धन के स्थान व्यापार स्थल पर रखी रहती है, धन के स्थान पर रखी रहती है। जबकि मनुष्य शमशान जाता है तो आकर के स्नान करता है, लेकिन जब वही शमशान की भस्म मेरे शिव को चढ़ जाती है तो वही भस्म कुबेर का खजाना बन जाती है और वही भंडार भरने वाली हो जाती है। वो शिव ऐसा कृपालु है। उस यज्ञदत्त के पुत्र को, जो कि चोर था, जीवन पर्यंत निंदित कर्म किए, जुआ खेला, मदिरा पान, सारे बुरे कर्म उसने किए, लेकिन मात्र भगवान शिव का स्मरण होने मात्र से उसका कल्याण हो गया। ये गुणनिधि जुआरी की कथा वर्णन करती है कि जिसने जीवन पर्यंत निंदित आचरण ही किए, एक बार भगवान शिव के शरण में क्या चला गया, मात्र एक बार, और किया क्या, भगवान शिव के मंदिर में शिवरात्रि के दिन गया था चोरी करने के लिए कि भगवान के मंदिर में कुछ मिल जाए तो मैं चुरा लूं। केवल चोरी करने के उद्देश्य से शिव के मंदिर में गया, वहां पर अंधेरा था तो अपने ही तन का वस्त्र उतार करके और उसमें आग लगा दी। जैसे ही उसमें अग्नि लगाई, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। बताओ, शिवरात्रि का दिन था, किसी ने दीपदान नहीं किया और इसने मेरे मंदिर को प्रकाशित करने के लिए अपने तन का वस्त्र उतार करके जला दिया, विचार नहीं किया। गया तो था चोरी करने के लिए, पर भगवान ने ऐसी कृपा करी कि नगर का राजा बन गया। जब पूर्व जन्म हुआ उसका, क्योंकि पाप तो कटना है, शिव सन्निधि में यदि आप गए हो तो आपके पाप तो समाप्त होंगे ही, साथ ही यदि किस्मत में कुछ नहीं भी है और आपने शिव से निवेदन कर दिया तो वो शिव सब कुछ प्रदान कर देता है। जब वो पुत्र भी प्रदान कर देता है जिसकी किस्मत में संतान नहीं। कल चरित्र सुनाया था ना, मार्कंडेय मुनि का, मृकंडू ऋषि के पुत्र, जिनके जीवन में संतान का कोई योग नहीं, उन्हें भी संतान दे दी। चोर को कुबेर बना दिया, और वो भी किस प्रकार का बनाया कि अलकापुरी का राजा होकर के निवास कर रहे हैं और लोगों के घर में पूजित हो रहे हैं। तो मात्र कितना सा कर्म किया था, केवल और केवल शिव मंदिर में शिवरात्रि के दिन अनजाने में अपने तन का वस्त्र उतार करके जला दिया। भगवान प्रसन्न हो गए और उसका जब अगला जन्म हुआ तो एक नगर का राजा बन गया। लेकिन पूर्व जन्म की जो स्मृति थी उसके प्रभाव से उस नगर के राजा ने पूरे नगर में ये घोषणा करवा दी कि किसी भी देवता की पूजा करो या न करो, लेकिन शिव के मंदिर में हर व्यक्ति को दीपक
अनिवार्य रूप से लगाना पड़ेगा। बड़ा ध्यान देना कि तुम कोई भी पूजा पाठ करो या ना करो, लेकिन यदि मंदिर में तुमने दीपक मात्र लगा दिया तो वो दीपक का ही इतना फल हो गया है कि वो चोर कुबेर बन गया है। सारे शिवालयों को उसने प्रकाशित किया था, भगवान ने उसे अलकापुरी का राजा ही बना दिया, कुबेर पद प्रदान कर दिया। अच्छा, ये कुबेर का नाम कुबेर क्यों पड़ा, ये पता है किसी को? नहीं पता है। यह कुबेर जो है, जब भगवान शिव के समीप पहुंचा तो माता पार्वती को देख करके ये विचार करने लगा, क्योंकि इस कुबेर ने जब तपस्या करी, आराधन किया भगवान शिव का, तो माता पार्वती को देख करके इसके मन में ये अभिमान आ गया कि क्या इस स्त्री ने मुझसे भी ज्यादा तप किया है, जो भगवान के सामीप्य में निवास कर रहे हैं। मात्र इतना सोचना था कि माता पार्वती ने क्रोधित दृष्टि से इस कुबेर के ऊपर दृष्टिपात किया। कुबेर की बाईं आंख, जो बाईं नेत्र है, बायां नेत्र जो है वो नेत्रविहीन है। देखा होगा आपने कि बायां ही नेत्र नहीं है कुबेर का। तो माता पार्वती से कुबेर ने क्षमा प्रार्थना करी और भगवान शिव ने कहा कि देवी, ये मेरा अनन्य भक्त है। और कुबेर से कहा कि तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारी माता है। तो कुबेर ने प्रणाम किया और प्रार्थना करी कि माँ, मेरे अपराध को आप क्षमा करें। माता पार्वती ने कहा कि तुम्हारी ये जो दृष्टि विकृत थी, ये समाप्त हो गई है, और जो तुम्हारी दृष्टि थी, उसी दृष्टि के कारण तुम्हारा नाम कुबेर होगा। भगवान शिव ने अलकापुरी का राज्य कुबेर को प्रदान किया। भगवान शिव और कुबेर के बीच में इतनी घनिष्ठ मित्रता है कि आज भी जब शिव का पूजन किया जाता है तो जलाधारी में उत्तर की तरफ कुबेर का स्थान दिया हुआ है। ये शिव परिवार जो है पूरा, ये जलाधारी के अंतर्गत ही, उस जलहरी में ही भगवान शिव के प्रमुख गण भी हैं, भगवान शिव के पुत्र भी हैं। ये बड़ा विचार करना कि वो शिव कितना दयालु है कि चोर को भी कुबेर बना देता है। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तो, आयो शरण तिहारी, भोला तार तार तो। आयो शरण तिहारी, भोला तार तार तो। कैलाश के निवासी, नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी, भोला तार तार तो। आयो शरण तिहारी, भोला तार तार तो। कैलाश के निवासी, नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी, भोले तार तार तो। आयो शरण तिहारी, भोले तार तार तो। जय हो।
शिव तूने निराश न किया, भक्तों को कभी शिव तुम्हें निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी सबो दातार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। निवास के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। बोले तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मेरा आँखों के ढेर का। बखान क्या करूं मेरा आँखों के ढेर का। बखान क्या करूं मेरा आँखों के ढेर का। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, चपटी भगवत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार दो, हे गंगाधार गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार दो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी सबो तार तार दो, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया क्या प्रमाण दे। बसे गए त्रिलोक सब हो तेरे नाम से, बसे गए त्रिलोक शंभु तेरे नाम से। बसे गए त्रिलोक सब हो तेरे नाम से। बसे गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से। जहर पिया जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, कितना उदार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। देखिए ये शिव जो है ऐसा कृपालु है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो वह हलाहल विष यदि पृथ्वी पर गिरता तो ये पृथ्वी समाप्त हो जाती, लेकिन उसने हलाहल विष को भी अपने कंठ में धारण कर लिया और सभी को जीवन प्रदान कर दिया। कितना उदार है वह शिव। तो फिर ऐसे शिव की भक्ति तो अवश्य करना चाहिए, बड़े भाव से काली सेवा देते हो रहे। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, कितना उदार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कैलाश की निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। तेरी कृपा बिना नहीं ले कभी अणु, तेरी कृपा बिना नहीं ले कभी अणु। तेरी कृपा बिना नहीं ले कभी अणु। तेरी कृपा बिना नहीं ले कभी अणु। लेते हैं श्वास तेरी दया से तनो तनो, लेते हैं सांस तेरी दया से तनो तनो। लेते हैं श्वास तेरी दया से तनो तनो। लेते हैं सांस तेरी दया से तनो तनो। एक बार मुझको
निहार तू, कहीं दास एक बार मुझको निहार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू। हर हर महादेव हर। शिव इतना दयालु है, इतना कृपालु है, जो जीव को सारे सुख प्रदान कर देता है। ऐसा अद्भुत दयालु तेरा, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तो धन से सहयोग कर देंगे। तन से तो बहुत कम होते हैं जो सहयोग करने के लिए आए। यदि तन से सहयोग कर लिया तो वो भी एक सेवा ही है। शास्त्र कहता है तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, माताओं से मन पवित्र हरि भजन से। माताओं से निबद्ध है, बिना बात किए भी काम हो सकता है। ठीक है, बात घर जाके भी कर लेंगे, बात बाद में करना। कथा भी श्रवण करें, वो पार्थिव से बनाए शांति से। क्या कहा है कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि नाम से होत त्रिविध कल्याण। यानी कि धन को अगर शुद्ध करना है तो हमारे शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि साथ में एक इसका अनुचर गया था, जो इसका एक दूत गया था, उसके साथ में एक खरगोश का शिकार किया और उसका मांस एक दोने में रखकर, एक पत्तों का दोना बना करके उसमें रख लिया। जो भी फूल पत्ते मिले वे सभी फूल पत्ते तोड़ लिए, एक हाथ में फूल पत्ते रख लिए। जल के लिए कोई बर्तन उसके पास में नहीं था, तो उसने क्या किया, जल के लिए उसने मुख में जल भर लिया, तालाब से मुख में जल भर लिया और मुख में जल भरकर भगवान के पास गया। अब देखा तो दोनों हाथ में तो एक एक दोने रखे हुए हैं, मुख में जल भरा हुआ है। करे क्या, तो भगवान के शिवलिंग के आसपास में पैरों से ही उस गंदगी को साफ करने लगा और वहां से साफ करा के और अपने मुख का जल भगवान के ऊपर चढ़ा दिया। जो मांस का दोना लाया था वही भगवान के सामने रख दिया, फूल पत्ते चढ़ा दिए। अब वहां पे एक पुजारी, एक पंडित जी रोज जाते थे। उन्होंने जब देखा तो देख करके बड़ा दुख हुआ और बड़ा क्रोध आया कि बताओ, शिव के मंदिर में मांस, बड़ा विचार किया, क्रोध आ गया। उन्होंने वहां से सफाई करी। इस कड़प ने अगले दिन फिर जाकर के उसी प्रकार से भगवान का पूजन किया। दूसरे दिन भी जब यही क्रम देखा तो पंडित जी को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में आकर के उन्होंने एक पिंजरा बनवा करके और पिंजरा भगवान शिव के ऊपर ढाक दिया। उस पिंजरे से एक तार निकल करके भगवान के नेत्र स्थल पर स्पर्श हो रहा था, छू रहा था। अब तीसरे दिन जब यह कड़प पूजन करने के लिए गया, सारी सामग्री लेकर के जब वहां पहुंचा तो देखता है कि भगवान शिव के नेत्र से खून बह रहा है, रक्त बह रहा है। रक्त को निकलता देख करके बड़ा दुख हुआ कि भगवान को किसी ने चोट पहुंचा दी। ये विचार करके उस कड़प ने कई सारी औषधियां जो जंगलों में वनस्पतियां थी ला करके भगवान के नेत्र स्थल पर लगाया, लेकिन रक्त बहना बंद नहीं हुआ। अब उस कड़प को एक बात याद आई कि यदि नेत्र से रक्त बह रहा है और नेत्र के स्थान पर नेत्र लगा दिया जाए तो रक्त बहना बंद हो जाता है।
उसने उसी क्षण अपने बाण के नोक से अपने नेत्र को निकालकर भगवान शिव के नेत्र स्थल पर जैसे ही लगाया, रक्त बहना बंद हो गया और उस शिवलिंग से भगवान प्रकट हो गए। भगवान शिव उस शिवलिंग से प्रकट हो गए। तो ये भक्ति होती है। भगवान को जैसे चाहे वैसे पूजन कर सकते। भक्ति की पराकाष्ठा पर मनुष्य तभी पहुंच सकता है जब उसके हृदय में, उसके चित्त में भाव जागृत होगा। भावेन विद्यते देवा। भगवान का पूजन मन से करो। सामग्री अगर कम भी है तो भी वो पूजन स्वीकार हो जाएगा, और नहीं तो कितने ही शिवलिंग बना लो, कितने ही भगवान की मालिश कर लो, लेकिन तुमने अपने आचार विचार व्यवहार को नहीं सुधारा, सब किया कराया किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं, सब व्यर्थ। खूब पूजन करो, खूब पाठ करो, लेकिन मंदिर में जब पूजन कर रहे हो, हमारा शास्त्र तो ये तक कहता है कि मंदिर में बोलना ही नहीं चाहिए। मंदिर में बोलना ही नहीं चाहिए। घट की जिह्वा से भगवान का स्मरण करो। मन में भगवान का नाम बोलो, बात नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि आप किसी से बोलोगे, और खासकर शिव मंदिर में आप बैठे हुए हो, बोल रहे हो, बात कर रहे हो, और बात करते हुए किसी की आपने निंदा कर दी, किसी को आपने अपशब्द कह दिया, किसी से झूठ बोल दिया, कपट रूपी व्यवहार कर दिया, तो जो पूजन आप करने के लिए गए हो, वो पूजन होने के पहले ही कर्म समाप्त हो गया। इसीलिए मंदिर में बोलने के लिए मना किया गया है कि मंदिर में बोलना नहीं चाहिए। और शिव मंदिर में तो विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए। बोल सकते हो तो वेद मंत्र बोलो, बोल सकते हो तो भगवान का नाम जपो, कर सकते हो तो भगवान के नाम का स्मरण करो। अनैतिक बात, अनर्गल बात नहीं करना, क्योंकि संसार तो चल रहा है, संसार अपना कर्म कर रहा है, लेकिन आपको अपना कर्म करना है। अब उस कड़प भील ने भी अपना कर्म करना नहीं छोड़ा, और आखिर में भगवान का दर्शन उसने कर लिया है। तो भक्त यदि चाहे तो भगवान को अपने अधीन कर सकता है। भक्त भगवान को अपने अधीन कर सकता है, लेकिन कब और कैसे, वो केवल बात इतनी सी है कि आप उसका भजन करो, मन से करो, आराधन करो, मन से करो। ना तो ये पूजन में कोई बाधा सामग्री है, ना कोई धन उस पूजन में सहयोगी है। यदि पूजन आप करना चाहते हो तो वो शिव स्वयं आपको बुला लेगा, और उसकी लीला आपने देख ही ली अभी। वो कब, कैसे, किसको और क्या, तुम्हारे पास क्या है तुम वो तो लाओ, वो सब व्यवस्था कर लेगा। उसको जो चढ़वाना होगा वो सब चढ़वा लेगा। यदि तुम एक लोटा जल भी भर कर ले आए और उसकी इच्छा पंचामृत से नहाने की है, तो तुम्हारे ही हाथ से वो किसको माध्यम बनाएगा तुमको भी पता नहीं चलेगा, और सब व्यवस्थाएं हो जाएंगी और कार्य हो जाएगा। ये कृपा है शिव की। कृपा ही करता है वो महादेव मेरा।
आगे जो चरित्र वर्णन किया कि राजा बलि का पुत्र बाणासुर, ये बाणासुर भगवान शिव का अनन्य भक्त। इस बाणासुर ने इतना कठोर तप किया कि भगवान शिव प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के भगवान ने 1000 भुजाएं बाणासुर को प्रदान कर दी थी। सहस्त्र बाहु बाणासुर। अब ये बाणासुर जब पूरे संसार में भ्रमण करने के लिए निकलता तो इसके सामने कोई भी उपस्थित नहीं होता, क्योंकि भगवान शिव से अजेयता का वर प्राप्त कर लिया, अभिमान आ गया। भक्ति इतनी करो कि वर तो मिले लेकिन अभिमान नहीं आए, क्योंकि अभिमान जब आ जाता है तो ये बाणासुर के जैसा हाल मनुष्य का हो जाता है। अब इस बाणासुर ने भगवान शिव की ही भक्ति करके 1000 भुजाएं प्राप्त कर ली, लेकिन अभिमान जब आ गया, पूरे संसार में कोई जीत नहीं सका इस बाणासुर को, तो भगवान शिव के ही पास पहुंच गया। और भगवान शिव से क्या कहता है कि भगवान हे महादेव, मैं आप ही से युद्ध करने की इच्छा रखता हूं, मैं आपसे ही युद्ध करना चाहता हूं। भगवान शिव ने कहा क्यों, इस संसार में क्या कोई तुम्हें दूसरा नहीं मिला? उस बाणासुर ने कहा कि भगवान आपके आशीर्वाद से इस संसार में मुझे कोई जीतने की सामर्थ्यता नहीं रख रहा है, मुझे कोई नहीं जीत पा रहा है। भगवान शिव ने कहा कि बाण, यदि मैं तुझसे युद्ध करता हूं तो भक्त और भगवान की मर्यादा टूट जाएगी, लेकिन तेरे इस अभिमान को नष्ट करने के लिए द्वापर युग में भगवान विष्णु का कृष्ण अवतार होगा, और वही तेरे इन भुजाओं के बल को पराजित करेंगे। और वही चरित्र रहा कि जब बाणासुर के घर पर भगवान कृष्ण का आगमन हुआ तो भगवान कृष्ण ने इस बाणासुर की उन 1000 भुजाओं को काट कर अलग कर दिया। ये सारा जो कर्म है कि भगवान की लीला है, भगवान शिव ने ही वर दिया और भगवान शिव ने ही समाप्त भी कर दिया। ये बाणासुर भक्त था भगवान का, लेकिन अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव। तीनों का ही यदि अंत हुआ है तो केवल अभिमान के कारण, अभिमान के ही वशीभूत तीनों का पतन हुआ है महाराज, और कोई कर्म नहीं। क्योंकि जब मनुष्य के मन में अहंकार आ जाता है तो उसका पतन हो जाता है। और यदि भगवान से कुछ मांगना ही है तो भगवान से केवल एक ही बात कहना कि भगवान मुझे आपके चरणों में सदैव मेरा मन लगा रहे और मेरे मन में कभी अहंकार जागृत ना हो। यदि यह बात आपने कही है तो वह शिव आपको इतना विनम्र बना देगा कि कोई कष्ट, कोई बुराई, कोई दुख, कोई समस्या आपको छू भी नहीं पाएगी। लेकिन मांगना है तो उससे धन मत मांगो, मांगना है तो उससे सुख मत मांगो, मांगना है तो उससे कोई वैभव मत मांगो। यदि कुछ मांगना ही है तो केवल और केवल उससे मांगो, तो विनम्रता और अभिमान कभी ना आए। बस इतना ही उससे कहना, फिर देखो तुम्हारे जीवन में कितना परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि वो शिव है, वो जगत का पिता है। वो बिना मांगे ही तुम्हें सब कुछ प्रदान करने की इच्छा रखता है, वो सब कुछ प्रदान कर देगा, लेकिन प्रयास तो करना पड़ेगा। वो शिव है जो आनंद सुख प्रदान करने वाला है। शंकर भोलानाथ है,
तुमने इतना दिया भोलेनाथ, वो तूने इतना दिया रे भोलेनाथ कि गमे सारे भूले गई। तूने इतना दिया रे भोलेनाथ के गम सारे भूल गई। तुमने इतना दिया रे भोलेनाथ के गमे सारे भूले गई। तुमने इतना दिया रे भोलेनाथ के गम सारे भूल गई। के गमे सारे भूले गई। के गम सारे भूल गई। के गमे सारे भूल गई। के गम सारे भूल गई। वो तूने इतना दिया रे भोलेनाथ के गमे सारे भूल गई। तुमने इतना दिया रे भोलेनाथ के गम सारे भूल गई। महादेव। कृपा से पाया है मैंने। तेरी कृपा से पाया है मैंने। तेरी कृपा से पाया है मैंने। तेरी कृपा से पाया है मैंने। चरणों की रज से पाया है मैंने। चरणों की रज से पाया है मैंने। तूने इतना दिया रे भोलेनाथ के गमे सारे भूले गई। तूने इतना दिया रे भोलेनाथ के गम सारे भूल गई। महादेव बड़े भाव से। मंदिर मंदिर जाती फिरी में। मंदिर मंदिर जाती फिरी में। मंदिर मंदिर जाती फिरी में। मंदिर मंदिर जाती फिरी बड़े में। अंत में मिले भोलेनाथ गमे सारी भूले गई।
अंत में मिले भोलेनाथ गम सारे भूल गई। तूने इतना दिया रे भोलेनाथ गम सारे भूल गई। तूने इतना दिया रे भोलेनाथ गम सारे भूल गई। में कबीला साथ न देता। कुटुंब कबीला साथ न देता। कुटुंब कबीला साथ न देता। कुटुंब कबीला साथ न देता। संगी साथी 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 साथ न देता। मेरा हाथ पकड़ लो भोलेनाथ बोले सारे भूल गई। ओ मेरा हाथ पकड़ लो भोलेनाथ के गम सारे भूल गई। तूने इतना दिया रे भोलेनाथ गम सारे भूल गई। तूने इतना दिया रे भोलेनाथ के गम सारे भूल गई। तूने इतना दिया रे भोलेनाथ गम सारे भूल गई। तूने इतना दिया रे भोलेनाथ के गम सारे भूल गई। गम सारे भूल गई। भूल गई गम सारे भूल गई। गम सारे भूल गई। गम सारे भूल गई। गम सारे भूल गई। हर हर महादेव हर। तो शिव से यदि आप निवेदन, यदि आप प्रार्थना करते हैं, निर्मल हो जाएंगे। और जिस दिन बुद्धि निर्मल हो गई उस दिन सारी समस्याएं यूं ही हल हो जाएंगी। क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, जब यहाँ कथा हो रही है तो ये भी विचार आता होगा कि अपन ने कथा करी, लोग बोल रहे होंगे कि कथा हो रही है और अपन नहीं जा पा रहे हैं, नहीं आ रहे, कई लोग नहीं आ रहे, तो ये उनकी किस्मत है क्योंकि शिव ने नहीं बुलाया है। यदि उनके भाग्य में होता तो सारे कार्य छोड़ करके भी वो यहाँ आ जाते हैं, लेकिन किस्मत में नहीं है। आज के समय पर यह स्थिति है कि यहाँ कथा हो रही है, चल रही है कथा, लेकिन उसके बावजूद कई लोगों का ऐसा स्वभाव है कि वो घर बैठ के टीवी देखना मंजूर करेंगे, लेकिन कथा में जाना अच्छा नहीं लगता कि कथा में जाएंगे तो क्या करेंगे, लोग क्या कहेंगे। लेकिन भगवान यदि प्रेरणा देता तो फिर तुम बिना विचार किए कथा में आ ही जाते। तुम कथा में आ ही जाते, लेकिन उस भगवान की इच्छा नहीं है कि तुम भगवान के भक्तों की गिनती में
सम्मिलित हो, उसने छोड़ रखा है तुमको, इसलिए तुम नहीं आ सकते। ये शिव कथा कह रही है कि माता पार्वती ने जैसी भक्ति की थी तब जाकर भगवान शिव को प्राप्त किया है माता पार्वती ने। और जब माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ तो पहले का नियम था कि जब बेटी की विदाई होती थी तो उस समय पर घर की बुजुर्ग माताएं, और यदि घर में कोई बुजुर्ग नहीं भी है तो जो नगर के जो ब्राह्मण की धर्म पत्नी जो ब्राह्मणी होती थी वो आ करके और पातिव्रत धर्म का उपदेश उस कन्या को देती थी। तो यहाँ पर माता पार्वती को भी उस नगर की ब्राह्मणी ने आकर के उपदेश दिया है। माता मैनावती ने भी समझाया है कि बेटा अब तू जा रही है, ससुराल है, ससुराल में कितना ही कुछ कहो, कड़वाहट तो मिलेगी, बुराई तो मिलना ही है, कितना ही अच्छा कर लो फिर भी बुराई मिलना ही है। लेकिन यदि मेरा पुत्र पुनः जीवित नहीं हुआ तो इस संसार का विध्वंस कर दूंगी। जैसे ही सुना तो भगवान शिव ने अपने गणों को भेजकर आदेश दिया कि जाओ और जा करके किसी ऐसे जीव का मस्तक लेकर के आना जिसकी मां उसकी तरफ पीठ करके सोई हुई। जैसे ही कहा तो वे गण वन में घूमने लगे और घूमते हुए ही उन्हें एक हाथी दिखाई दिया जिसकी मां उसकी तरफ पीठ करके सोई हुई थी। शिव गणों ने उस हाथी के मस्तक को काटकर ले जाकर भगवान शिव के सम्मुख रखा। भगवान शिव ने उस हाथी के मुख को, उस गजमुख को विनायक के धड़ पर लगा करके अमृत का लेपन करके, अमृत को प्रोक्षण करके और जीवन दान प्रदान कर दिया। जैसे ही विनायक खड़े हुए तो माता पार्वती ने कहा कि आपने इस बालक का तो पूरा देह का स्वरूप ही विकृत कर दिया, अब इस बालक का क्या होगा जिसका शरीर तो मनुष्य है और मस्तक हाथी के समान। आपने ये कर्म क्यों किया भगवान? तो भगवान शिव ने कहा कि देवी इस बालक को, इस पुत्र को मैं अपने पुत्र के रूप में भी स्वीकार करता हूं। तब जाकर भगवान शिव के भी पुत्र गणेश जी महाराज कहलाए। सभी देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की है, आनंद सुख हुआ है। सभी देवतागण वहां पर उपस्थित होकर के विनायक को वर प्रदान करते हैं कि यह सभी गणों के अधिपति होंगे, इसीलिए इनका नाम गणेश हुआ है, गणाध्यक्ष है ये। और यह प्रथम पूजित होंगे इस संसार में, समस्त विघ्नों का हरण करने वाले होंगे। जो भी मनुष्य कोई भी कर्म करे, लेकिन यदि उसने गणेश पूजन स्मरण भी कर लिया तो उस कार्य में कोई विघ्न, कोई बाधाएं उपस्थित नहीं हो सकती। ये गणेश जी का स्मरण करने मात्र का क्रम है। बोले गणेश जी महाराज की जय। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़ कर को स्वामी, तुमसे बढ़ कर को। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़ कर को स्वामी, तुमसे बढ़ कर को। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़ कर को स्वामी, तुमसे बढ़ कर को। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़ कर को स्वामी, तुमसे बढ़ कर को। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़ कर को
स्वामी हमसे बढ़ कर को। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर हो स्वामी, हमसे बढ़कर देवा। हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़ कर को स्वामी, तुमसे बढ़ कर को। जय हो। बुध रूप है काया भारी, महिमा बड़ी है दर्शन की। स्वामी महिमा बड़ी है दर्शन की, महिमा बड़ी है दर्शन की। स्वामी महिमा बड़ी है दर्शन की। बिन मांगे पूरी हो जाए जो भी इच्छा हो मन की। स्वामी जो भी इच्छा हो मन की, हो जो भी इच्छा हो मन की। गणपति बप्पा मोरिया। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़ कर को स्वामी, तुमसे बढ़ कर को। आशा लाया हूँ छोटे से मन में दाता। छोटे से मन में दाता, छोटे से मन में दाता। छोटे से मन में दाता। मांगन सब आते हैं पहले, सच्चा भक्ति है पाता। सच्चा भक्ति ही है पाता। हो सच्चा भक्ति है पाता। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़ कर को स्वामी, तुमसे बढ़ कर को। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़ कर को स्वामी, तुमसे बढ़ कर को। भीड़ में से बगुला भगत भी मिलते हैं। बगला भगत भी मिलते हैं स्वामी, बगला भगत भी मिलते हैं। देश बदल करके भगतों का जो भगवान को चलते हैं। जो भगवान को चलते हैं। हो जो भगवान को चलते हैं। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़ कर को तुमसे बढ़ कर को। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़ कर को हम, तुमसे बढ़ कर को स्वामी, तुमसे बढ़ कर को हम, तुमसे बढ़ कर को स्वामी, तुमसे बढ़ कर को। देवा बढ़ कर को स्वामी, तुमसे बढ़ कर को स्वामी, तुमसे बढ़ कर को। गणेश महाराज की जय।
हर हर महादेव हर। देखिए गणेश जी का जन्मोत्सव हुआ है। अब एक विचार करो कि जैसे माता पार्वती के घर में गणेश जी का जन्म हुआ है, ऐसे ही हमारे घर में भी नित्य नए आनंद मंगल सुख प्रदान होते रहे। तो हम पहले आपको बधाई दे रहे हैं, उसके बाद में फिर आप हमको बधाई देना। ओम शांति 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 सकलोपद्रवा शांतिरस्तु अमृताभिषेकोस्तु अमृताभिषेक परिपूर्णमस्तु। शिव नमः पार्वती बने हरे हरे हरे। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय नमः ओम नमः शिवाय जय शिवाय जय स्वाहा ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय वसुराम ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय कवचाय ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय नेत्राय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय